प्रियंगु कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तम बुधं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रहों का परिवर्तन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक प्रभाव रखता है हमारे जीवन में। और ग्रहों के महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन क्रम में आज हम बुध ग्रह के तुला राशि परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। ये परिवर्तन 2 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर 2021 तक ये तुला राशि संचार करेंगे बुध ग्रह, और 16 नवंबर 2021 से लेकर के 21 दिसंबर 2021 तक बुध ग्रह अस्त रहेंगे, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक आ जाएंगे। यानी कि कुछ समय तक तो तुला राशि में सूर्य के साथ ही रहेंगे और उसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और तुला राशि में बुध अकेले रहेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद ये फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि सूर्य के जितनी ज़्यादा ये नज़दीक रहेंगे तब तक ये अस्त रहेंगे, और ये अस्त समय अवधि होगा 16 नवंबर 2021 से लेकर के 21 दिसंबर 2020 तक बुध ग्रह अस्त रहेंगे। अब इसका संपूर्ण प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी कि बुध तुला परिवर्तन 2021 का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इसका लेखा जोखा आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ आप जुड़े रहें। अब बात करेंगे सभी 12 राशियों का। 12 राशियों पर क्या क्या अलग अलग इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। चूँकि तुला राशि में आगमन का मतलब होता है कि बुध के परम प्रिय मित्र होते हैं शुक्र ग्रह। तुला राशि राशि चक्र का 7वां राशि है, और 7वें राशि में 7वें घर में बुध का आगमन मतलब एक तरह से बुध व्यापारिक वाणिज्य कारक ग्रह माना जाता है। बुद्धि, विद्या और वाणी, स्किन, सुंदरता, इन सभी चीज़ों का कारक बुध ग्रह होते हैं। अब बुध सप्तम भाव में, और सप्तम भाव दरअसल व्यापार वाणिज्य का कारक होता है। यानी कि सप्तम में बुध के आगमन का मतलब होता है कि व्यापारिक व्यवस्था के अंदर बहुत शार्पनेस आएगा, सुधार होगा, और आपकी वाणी में कन्विंसिंग पावर आपकी इंक्रीज होगी, आपकी कंसल्टेंसी बहुत अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन में सुधार होगा। तुला राशि में बुध के आगमन से अब यदि बुध का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक है तो, और यदि नकारात्मक है तो यहाँ पर स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, वाणी दोष हो जाएगा, और आपसी तालमेल जो होगा वो थोड़ी सी प्रभावित हो जाएगा, और कहीं ना कहीं सुमति एक पारिवारिक सुख शांति का कारण बनता है, और एक कुमति जो होता है वो पारिवारिक अशांति का कारण बन जाता है। तो यदि अगेंस्ट बुध हो गए तो कई बार जो आपसी तालमेल होता है वो हमारा प्रभावित हो जाता है। अब सभी 12 राशियों का विस्तार से बताएंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके राशि में दरअसल इसका सकारात्मक या नकारात्मक किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में बुध के आगमन का मतलब होता है कि आपके व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा। इसकी दृष्टि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बन रहा है। इस समय में आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी बातचीत, आपकी जो रिलेशनशिप है वहाँ पर आपको बेहतर अनुभव की प्राप्ति होगी। व्यापारिक व्यवस्था में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण आपको डिसीजन मिलेंगे, और आप परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ में आपके आपसी तालमेल आनंददायक रहने वाले हैं। 2 नवंबर को ये महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा, और 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर यानी कि साल का महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। दीपावली का पावन पर्व त्यौहार के समय में बुध का वाणिज्य के स्वामी जो ग्रह होते हैं, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापार के स्वामी बुध ग्रह को ही माना जाता है। सबसे बड़ा बिजनेस का एक तरह से रोल मॉडल ग्रह कह सकते हैं बुध को। और महालक्ष्मी पूजन के समय में बुध का तुला राशि में आगमन हो जाना, ये अपने आप में बेहद शानदार परिवर्तन। तुला राशि में बुध के आगमन का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का तुला राशि में आगमन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से अपने इच्छा अनुसार जो आपकी मनोकामनाएं हैं उनके अनुसार फल की प्राप्ति के लिए आपको थोड़े संघर्ष करने पड़ेंगे। छठे भाव के अंदर शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये कई बार आपके बढ़ते कदम को रोक देते हैं।
बेहतर तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को नहीं कंप्लीट कर पाते हैं और आपकी तालमेल, आपकी जो इच्छा शक्ति होती है उसको प्रबलता से आप पूरा नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रुकावटों का, कुछ ऐसे आपसी डिस्प्यूट कह सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप वाइज कह सकते हैं कि कमी करता है। और यहाँ पर थोड़े से पारिवारिक अलगाववादी योग भी छठे भाव में शुक्र के आगमन से हो सकता है। राशि स्वामी होने के नाते आपको महालक्ष्मी की विशेष उपासना आराधना करनी चाहिए और इस समय को अपने अनुकूल बनाने के लिए महालक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना चाहिए रोजाना, यानी कि 2 नवंबर से 21 नवंबर तक, जब तक बुध तुला राशि में विराजमान रहे। बुध का छठे भाव में हो जाना कहीं ना कहीं वो आपके थोड़े से आपके मेहनत, आपके परिश्रम और आपके एफर्ट के लिए संघर्ष को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध का पंचम भाव में आगमन ये अपने आप में एक बेहद शानदार प्रभाव बना रहा है। आपको मनपसंद तरीके से अपने कारोबार व्यापार के अंदर सफलता, जीवन साथी के साथ में एक सेटिस्फेक्शन दायक वातावरण, पारिवारिक सुखद अनुभव और सही निर्णय शक्ति का आपको ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अच्छे निर्णय आपको करने हैं, शानदार तरीके से अपने इस समय का इस्तेमाल करना होगा। 2 नवंबर से 21 नवंबर तक बुध का तुला राशि में संचार होने वाला है और तुला राशि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव कहलाता है, यानी कि विद्या, बुद्धि और आपकी एबिलिटी को सही तरीके से आप इस समय में प्रदर्शित कर पाएंगे। आप अपनी सही प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी अपने अवसरों का एक शानदार सदुपयोग कर पाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध का चतुर्थ भाव में आगमन बेहद शानदार माना जाता है। अच्छे बुद्धि, विद्या और बौद्धिक क्षमता का आप इस समय विकास देखेंगे। स्वास्थ्य में सुधार और पर्सनालिटी में भी आपके काफ़ी ग्रो करने का आपको मौका मिलेगा। प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर होगी और इस समय अवधि में भूमि भवन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप कर सकते हैं, जिसके कारण से आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल आपका निरंतर बढ़ता चला जाएगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए तृतीयस्थ बुध के आगमन से भाग्य पर बुध की दृष्टि पड़ने वाला है। व्यापारिक व्यवस्थाओं के अंदर जो रुकावटें थी वो रुकावट दूर हो सकती हैं। बेहतर व्यवस्थाओं को आप बनाने के लिए शानदार तरीके से जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास आपके सफल हो सकते हैं। जिन कार्यों को पूरा करने के लिए आप निरंतर मेहनत कर रहे थे वो मेहनत अब आपका सफल होने वाला है। भाग्य उदय, व्यापारिक व्यवस्था के सुदृढ़ होने से आपको भाग्य उदय होता हुआ दिखेगा। बस इस समय में आपको ध्यान रखना है कि भगवान गणेश की विशेष उपासना आराधना आपको करनी चाहिए और इसके माध्यम से ही आप अपने भाग्य का, अपने व्यापार का, अपने पारिवारिक सुखद वातावरण को प्राप्त कर पाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ शुक्र का, बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके वाणी और आपके मेहनत, संघर्ष को थोड़े से ये बढ़ा सकता है। वाणी में थोड़ी सी कटुता ला सकता है या कर्कश वाणी को आपको दे सकता है और यहाँ पर अपने वाणी के अंदर आपको विशेष सुधार करने की आवश्यकता है। पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है और यदि सामंजस्य परिवार के अंदर बना रहा तो निश्चित रूप से आपको बड़ी समृद्धि की प्राप्ति भी 2 नवंबर से 21 नवंबर के मध्य हो सकता है। ये समय आपके लिए बेहद शानदार और सफलताप्रद साबित हो सकता है। यहाँ पर जो भी होगा वो अनसर्टेन, यानी अचानक परिवर्तन, बदलाव इस समय में आपको कन्या राशि वालों को मिल सकता है। महालक्ष्मी पूजन का महापर्व, 5 दिवसीय दीपावली का पावन पर्व रहेगा और इस समय में बुध के द्वितीय भाव में आगमन का मतलब होता है कि आप माता लक्ष्मी की प्रसन्नतार्थ जो भी प्रयोग करेंगे उसका सीधा सीधा आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तुला राशि में चंद्रमा बुध की युति बन जाना और ये समय अपने आप में बुध चंद्रमा की युति के माध्यम से देखेंगे कि थोड़े से मानसिक जो लेवल है आपका, मानसिक सोच विचार है, उनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ी सी निगेटिविटी आपकी बढ़ सकती है और जहां पर आपको लगता था कि ये काम मेरे बन सकते हैं वहां पर थोड़ा सा काम बिगड़ता हुआ दिखेगा। जिसे आप मित्र समझ रहे थे वो शत्रुवत व्यवहार कर सकता है और जिसे आप शत्रु समझ रहे थे वो मित्रवत व्यवहार कर सकता है। तो ऐसे थोड़े से कंडीशनल, एक तरह से कह सकते हैं कि अपोजिट प्रभाव मिल जाना। तुला राशि में बुध के आगमन का मतलब होता है कि व्यापारिक के उच्च स्तरीय लिंग के लिए जो प्रयोग आप करना चाहते थे, जो आप रणनीति अपना रहे थे, वो रणनीति को थोड़ा सा फेरबदल करनी चाहिए। योजनाओं को और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने की आपको कोशिश करनी होगी
और जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं हो सकता। कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव यहाँ पर आपको करने आवश्यक होंगे, तभी आपको महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति संभव है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध का द्वादश भाव में आगमन कहीं ना कहीं आपके जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए थोड़े से खर्चे करने पड़ सकते हैं। सेहत स्वास्थ्य वाइज देखेंगे तो थोड़े से वायु विकृति का सामना करना पड़ सकता है और स्किन से संबंधित भी कुछ दिक्कतें आपको रह सकती हैं। 2 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर के मध्य ये समय रहेगा जब बुध ग्रह तुला राशि शुक्र के राशि में विराजमान रहेंगे द्वादश भाव में। और द्वादश भाव में जब बुध होते हैं तो कई बार व्यापारिक व्यवस्था के अंदर जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतनी बड़ी मुनाफा आपको वहाँ से नहीं मिल पा रही है, यानी कि खर्चा थोड़ी ज़्यादा और आमदनी थोड़ी सी कम हो सकती है। यहाँ पर भगवान गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष 2 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर 7 नवंबर तक आपको रोजाना 11 बार या 7 बार जो है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। इससे आपको ये समय का एक सकारात्मक सदुपयोगिता और ये पावन पर्व, दीपावली के पावन पर्व का विशेष बेनिफिट लाभ आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए लाभस्थ बुध के आगमन का मतलब होता है कि आप शानदार परिणाम बुध के माध्यम से प्राप्त करेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध व्यापार और करियर कार्यक्षेत्र का स्वामी बन जाते हैं और लाभ स्थान में आगमन का मतलब होता है कि आप पारिवारिक सुखद वातावरण, माता पिता की तरफ से आपके अच्छे रिलेशनशिप, व्यापारिक सुदृढ़ व्यवस्था को बनाने में आप शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। माता लक्ष्मी और गणेश की विशेष उपासना 2 नवंबर से 21 नवंबर तक आपको निरंतर करना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध का तुला राशि में आगमन ये आपके इस पूरे साल का एक बहुत बड़ा जैकपॉट पीरियड है। भाग्येश दशम भाव में दिग्बली ताकतवर होकर के और सूर्य बुध मंगल यानी इन तीनों ग्रहों की युति यहाँ पर बन रहा है। ये अपने आप में एक सौभाग्य कह सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए दिल खोल के अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने जीवन में रिस्क ले सकते हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये समय आपका आपके इस पूरे साल का सर्वोपरि समय 2 नवंबर से 21 नवंबर तक साबित होने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्य में जो है बुध का आगमन हो जाना तुला राशि के अंदर और सूर्य बुध मंगल की युति बन जाना, ये अपने आप में थोड़े से आपको अपने भाग्य का, अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति तो करवाएगा, लेकिन भाग्य के बजाय आप अपने कर्म को प्रधानता बनाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ पर लाभ मिल पाएगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये समय थोड़े से बड़े संवेदनशील समय रहेंगे। यहाँ पर अष्टम भाव में यानी कि जो बुध, सूर्य और मंगल इन तीनों ग्रहों की युति तुला राशि में यानी तुला राशि मीन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव होता है और अष्टम भाव में बुध का आगमन, मंगल का, सूर्य का आगमन ये अपने आप में एक बहुत ही कसमकस समय होगा। यहाँ पर बड़े सावधानी पूर्वक आप समय व्यतीत करें, अन्यथा इन तीनों ग्रहों की युति आपका सारा खेल बिगाड़ सकता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, केयर करें। भगवान गणेश जी की गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और मंगल के लिए कोशिश करें कि आप सायंकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस विधि से पूरे इस समय को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें। रिस्क न लें, जो अपने आप हो रहा है उसे होने दें। अपना दैनिक दिनचर्या पे आप निरंतर व्यस्त रहें और जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएं। ऐसे समय में हमें थोड़े से सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। गोचर ग्रहों की व्यवस्था और जन्मकालिक ग्रह स्थिति को आपको हम निःशुल्क रूप से बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, आप लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।